डॉक्टर साहब, आजकल लॉन्जेविटी को लेके लोग थोड़ा सवाल जवाब करते हैं। तो कुछ लोग तो देखिए जेनेटिकली बड़े अच्छे जेनेटिक्स हम्म, लेके आए हैं और लंबी या उम्र जीते हैं, हेल्दी हम्म, लाइफ जीते हैं। लेकिन साइंटिफिकली जेनेटिक्स का क्या रोल है लॉन्जेविटी में, या साइंस क्या गाइड करता है टू आम जनता को, क्या बताते हैं कि हम कैसे अपनी लॉन्जेविटी बढ़ाएं, उसको कैसे इवन अगर हमारे जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं तो भी हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं लाइफ की लॉन्जेविटी को। देखिए ये जो जेनेटिक लॉन्जिविटी है वो तो लॉटरी है। हम्म। ये जिसकी निकल गई उसकी निकली, हम्म। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म। और उसमें ऐसा मानते हैं कि मान लो इसका कोई हिंदी टर्म है क्या, जेनेटिक लॉन्जेविटी, या मतलब? अ, इसको हिंदी में तो दीर्घायु कहते हाँ, हैं, दीर्घायु, दीर्घायु। राइट। तो अब आपको दीर्घायु कुछ तो जन्म से लेके आते हैं, उनके जीन्स के अंदर होती है, हम्म। और बाकी को प्रयास करना पड़ता है। हम्म। तो प्रयास करने में हमें एक चीज समझनी चाहिए कि हमारी ये उम्र लंबी किसकी वजह से होती है। तो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको कहते हैं टेलोमियर। अच्छा। आपने देखा है, आपके जो शू लेस होती है उसके आगे प्लास्टिक की कैप्स होती है, हाँ जो हाँ, बिल्कुल। वो कैप यदि गिर जाए तो वो आपका जो शू लेस है वो धीरे से बिखरने लग जाता है, और थोड़े दिन बाद में आपको उसको फेंकना पड़ता है। राइट। वो डैमेज होने लग गया। हम्म। तो ऐसे ही हमारी जो जीन होती है उसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। अच्छा। तो क्रोमोजोम की जो ऐसे क्रोमोजोम है तो उसके दोनों साइड में वैसी ही एक क्लिप होती है, अच्छा। जैसी शू शूलेस की होती लेस है। में हाँ। होती है, राइट। तो वो क्लिप क्या करती है कि वो आपके डीएनए को डैमेज होने से बचाती है, और आपके क्रोमोजोम को बिखरने से बचाती है। प्लस दो क्रोमोजोम जो पास पास हैं, एक इधर पड़ा है, एक इधर, जुड़ नहीं जाए आपस में, तो इन हम्म। सबको वो क्लिप रोकती है। हम्म। अभी शुरू में काफी बड़ी क्लिप होती है, लेकिन हमारी कोशिकाएं तो डिवाइड होती रहती हैं। हम्म। एक से दो बनेंगे, दो से चार, पुरानी वाली हटती जाती है, उसमें नई निकलती है। तो ये टेलोमियर समय के साथ छोटे होते जाते हैं। अच्छा। और यदि टेलोमियर बहुत छोटे हो जाएं तो वो कोशिकाएं मर जाती हैं। अच्छा। जो कोशिकाएं मर जाती हैं तो हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, और एक स्टेज के बाद में आपका शरीर है वो भी बिखर जाता है। हम्म। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमारा टेलोमियर सही हो। अच्छा। तो टेलोमियर को जो चीज प्रोटेक्ट करती है, हम्म। वो एक तो होता है विटामिन डी। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल टेलोमियर को बचाने में काम आता है, क्योंकि विटामिन डी सिर्फ विटामिन नहीं है, ये हार्मोन भी है। अच्छा। ये एक तरह का विशिष्ट तरह के जो हार्मोन जो काम करते हैं उस तरह का भी काम करता है। तो ये अपनी एक्टिविटी से कुछ ऐसे एंजाइम बनाता है जिसको टेलोमेरेज कहते हैं। अच्छा। वो टेलोमेरेज, टेलोमेर जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करता रहता है। तो टेलोमेर इतना जल्दी छोटा नहीं होगा। वो हम्म। छोटा नहीं होगा तो उम्र भी छोटी नहीं होगी। हम्म। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारे बॉडी को जो डैमेज होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन। हम्म। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। हमारा शरीर में चाहे कैंसर का ओरिजिन हो, हमारी डायबिटीज है वो अनकंट्रोल्ड होती हो, हमारे उम्र के हिसाब से जो भूलने की बीमारियां जैसे अल्जाइमर है, पार्किंसोनिज्म है, इन सब का जो बेस है, हमारे जोड़ जो खराब होते हैं, बैठे बैठे अपने आप ही जोड़ बिखरने लग जाते हैं, सब में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कोशिकाओं के अंदर एक सूजन आ जाता हम्म। है। उस सूजन की वजह से कोशिकाएं, नेचुरली कोई चीज को आप सूजन रहेगी तो चीज डैमेज हो जाती है, तो हम्म। कोशिकाएं डैमेज हो जाती है। डैमेज क्या होता है, ये टेलोमेयर ही डैमेज होते हैं। हम्म। तो डैमेज होने से फिर धीरे धीरे कोशिकाएं मरने लग जाती हैं, और हमारी जो उम्र है वो तेजी से, ऐसे लगता है कि हम बहुत तेजी से बुजुर्ग हो रहे हैं, हम्म। और समय से पहले इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। हम्म। तो बेसिक चीजें हमें क्या है, हमें एक बैलेंस डाइट हो, हमारे शरीर के अंदर सब कुछ हो, जो विटामिन हमें चाहिए वो विटामिन हो, प्रोटीन हो। हमारे शरीर में जैसे ये फास्ट फूड है या फिर आपका ये प्रोसेस्ड फूड है, वो कम से कम होने चाहिए। हम्म। उनसे क्या इन्फ्लेमेटरी होते हैं सारे ये। तो ये फिर यदि आप लंबे समय तक इनका सेवन करते हो तो आपके शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बना रहता है। तो वो आपको वृद्धावस्था की तरफ तेजी से लेके जाता है, आपको दीर्घायु होने
यानी आपकी लॉन्जेविटी को कम करता है, दीर्घायु होने से आपको ये रोकता है। तो ये 2 4 5 मोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रखें कि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, बैलेंस न्यूट्रिशन हो, आपको स्ट्रेस में नहीं रहना। क्रोनिक स्ट्रेस है, अगेन वो आपके ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पैदा करता है, और ब्रेन में आपके जैसे ऑक्सीजन है, वो आपकी टोटल ऑक्सीजन का 20% आपका ब्रेन अकेला कंज्यूम करता है। तो उससे आपके ब्रेन में ऑक्सीडेंट बहुत रिलीज होते हैं। ऑक्सीडेंट के साथ में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पेयर बनाने की कोशिश करता है। तो खुला घूम रहा है, वो पेयर बनाने की कोशिश करता है। तो वो पेयर कहां से लेगा? जो कोशिका आपकी स्टेबल है उसमें से वो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। वो मान लो पुल किया तो आपकी स्टेबल कोशिका है वो अनस्टेबल हो गई, उसका एक मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया। वो फिर दूसरी कोशिका से खींचने की कोशिश करेगा तो दूसरी कोशिका को करेगा। तो ऐसे कैस्केडिंग इफेक्ट आता है, ये चारों तरफ इसका असर फैलता है। धीरे धीरे आपकी बॉडी की बहुत सारी कोशिकाएं हैं वो मृतप्राय हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो सारी की सारी बॉडी है वो डैमेज हो जाती है। तो ये एक तरह का एक डायनेमिक थिंग है। हम हमारी जो उम्र बढ़ती है एक डायनेमिज्म है एक अपने आप में, और कई इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सबका कॉम्बिनेशन है। तो 2 3 चीजों का खास ध्यान रखना है कि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, आपकी एक्सरसाइज या एक्टिव लाइफस्टाइल हो, और आपके क्रोनिक स्ट्रेस किसी भी तरह का नहीं हो। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चाहे वो तनाव की वजह से हो, चाहे कोई इंजरी की वजह से हो, चाहे आपके लैक ऑफ स्लीप, जैसे आप प्रॉपर नहीं सोओगे, 7 आवर्स तो आपको चाहिए ही 24 घंटे में, 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। यदि 7 घंटे से आप कम सोते हैं तो आपकी हेल्थ है वो गड़बड़ रहती है। ठीक है।